आप एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर हैं। आप ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे हैं और अपने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं। चमकते एडवर्टाइजमेंट बैनर्स वाले हजारों सैटेलाइट आपके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है हैप्पी न्यू ईयर 5699। इस साल आपकी एनिवर्सरी है। आपकी उम्र 5000 साल होगी। आप टच पैनल पर एक बटन दबाते हैं और एड ब्लॉक को एक्टिवेट करते हैं। अब आप ग्लास में से कोई होलोग्राफिक बैनर नहीं देख सकते। आप स्पेस में जंप लगाने जा रहे हैं। शिप के सामने वर्म होल नामक एक ब्लैक टनल दिखाई देती है। आप उसके भीतर उड़ते हैं और होल गायब हो जाता है। शिप ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को टेलीपोर्ट किया है। आपने हाल ही में यहाँ पृथ्वी के जैसा एक एक्सोप्लैनेट खोजा है। ये भी नीला है। इसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन सिर्फ एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है। प्लैनेट घने इंटरस्टेलर क्लाउड्स में छिपा हुआ है और आप उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये इंटरगैलेक्टिक रजिस्टर में दर्ज होता है, आप पक्के तौर पर इस प्लैनेट को खरीद लेंगे। आप इसे दूसरा घर कहते हैं। अब आप एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं, बादलों से गुजर रहे हैं और एक छोटी हरी पहाड़ी पर उतर रहे हैं। इसके तल पर आप मिट्टी और पत्थर और घास की छतों से बने कई छोटे छोटे घर देखते हैं। घरों के पास स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। वे जमीन जोत रहे हैं और गाय घास खा रही है। आपने अपना स्टील्थ मोड चालू कर दिया है ताकि ये लोग आपको न देख सकें। वे रियल नहीं हैं। आपने उन्हें क्लोनिंग टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है। इस प्लैनेट पर कंडीशंस अब वैसी ही है जैसी वे साल 699 में धरती पर थीं। उस साल आपके लिए सब कुछ बदल गया था। आपको याद है, आप रात में लेक में स्विमिंग करते हुए स्टार्स को देख रहे थे। एक स्टार अपनी जगह से मूव होकर पास आने लगा। लाइट की एक बड़ी फ्लैश और कुछ भारी सा पानी में गिर गया। आप अपने होश खो बैठे और सुबह किनारे पर जागे। केवल 1000 साल बाद आपको एहसास हुआ कि ये मीटियोराइट था। स्टार गिरने के एक दिन बाद आपने देखा कि आपके शरीर पर कोई भी डैमेज तुरंत गायब हो जाता है। कुछ डिकेड बाद आपने फील किया कि आप अपने गांव के बाकी लोगों के मुकाबले में धीमी गति से बूढ़े हो रहे हैं। फिर 50 वर्षों के बाद आप समझ गए कि आपकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ रही। नाइट्स, वाइकिंग्स, डार्क मिडिल एज, रेनेसां के जीनियस, आपने ये सब अपनी आंखों से देखे हैं। आप एक बड़े एम्पायर के सम्राट बन जाते हैं और फिर आप बोर हो जाते हैं और इस जिंदगी के सभी पहलुओं को फील करने के लिए स्लम्स में रहने का डिसीजन लेते हैं। आप सोचते हैं कि किसी मैजिक ने आपको अमरता प्रदान की है, लेकिन तब आपको पता चलता है कि कोई भी जादू या टोना रियल में साइंस होता है। आप प्लेनेट पर सबसे तेज लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इंसानों की नेचर को समझने के लिए काफी ब्राइट लोगों से और वास्तव में बुरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास आपने सारी नॉलेज हासिल कर ली और उन सभी बुक्स को पढ़ लिया है जो लोग आपको इस टाइम तक दे सकते थे। आप खुद दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। आप प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कवर करते हैं, फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ को समझते हैं, अमेजिंग केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता लगाते हैं कि आप एक बहुत बड़े यूनिवर्स में एक छोटे से प्लेनेट पर रहते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आप सब कुछ सीखते और एक्सप्लोर करते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपकी साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट ह्यूमैनिटी से 100 साल आगे हैं। जबकि पूरी दुनिया घोड़ों की सवारी कर रही है, आप पहले से ही स्टीम इंजन वाली कार बना चुके हैं। लोगों से अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए आप लगातार अपना नाम और रहने की जगह चेंज करते रहते हैं। 1000 सालों में आपने दुनिया की सभी लैंग्वेज सीख ली हैं और यहाँ तक कि वो भी जो अब मौजूद नहीं है। आप सभी साइकोलॉजिकली नॉन पर्सनालिटी टाइप्स को स्टडी करते हैं। आपकी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप किसी इंसान से बात करने के 1 मिनट बाद उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं। आप उनकी आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि वे क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं या किस बात पर शर्मिंदा होते हैं। आप अपने मन को शांत करने और नॉलेज हासिल करने के लिए लगातार मेडिटेशन में कई साल खर्च करते हैं। आप एक साधु की लाइफ जीते हैं और देखते हैं कि ह्यूमैनिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। लेकिन फिर 20वीं सदी आती है और पूरे प्लेनेट की लाइफ में अचानक तेज बदलाव आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहली कार और ट्रेन्स,
सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन। इन 100 सालों में लोग पिछले 1500 सालों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए दुनिया के साथ बने रहना कठिन हो रहा है। हर दिन और हर घंटे नई इन्वेंशंस सामने आ रही हैं। पिछले सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको प्लैनेट पर सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल होने में हेल्प करता है। वर्ल्ड लीडर आपका ओपिनियन सुनते हैं। अपने डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप किसी भी इंसान से नेगोशिएट कर सकते हैं। आप महंगे और हाई क्वालिटी वाले प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन से गुजरते हैं ताकि कोई आपको पहचान न सके। आप चलते रहते हैं और हर 20 साल में एक नई आईडी हासिल करते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, साथ ही गोल्ड और अन्य महंगे मेटल हैं जो आपने कई सदियों में इकट्ठा की हैं। आप प्लैनेट पर सबसे खूबसूरत जगहों में घर और शेल्टर बनाते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को फाइनेंस करते हैं। 1950 के दशक में आपने भविष्यवाणी में कहा कि अगली सेंचुरी में एक यूनिक नेटवर्क होगा जो आपको दुनिया की सारी नॉलेज को एक छोटे से डिवाइस में स्टोर करने की सुविधा देगा। इस नेटवर्क की हेल्प से सभी लोग अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप सरप्राइज हैं कि इंटरनेट बहुत पहले दिखाई दे रहा है। डेवलपर्स फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ वर्चुअल रियलिटी की दुनिया बनाते हैं। एक छोटी सी कंट्री पर रूल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी स्मार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें लोगों का क्लोन बनाने और रोबोट के साथ हमारी बॉडी को बदलने की सुविधा देती है। पहले साइबर बॉर्ग दिखाई देते हैं। हर गुजरती सेंचुरी के साथ प्लैनेट पर स्पेस कम हो रही है। आप लोगों और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थक रहे हैं। आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने घर से ज्यादा टाइम बिताते हैं। इंसान अब मार्स और मून पर कब्जा कर रहे हैं। जल्द ही ये जगहें भी इन लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं रहेंगी। 4th मिलेनियम में साइंटिस्ट स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एक क्वांटम इंजन बनाते हैं। आप इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करने वाले और हमारे सोलर सिस्टम के जैसे एक स्टार की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स के दूसरे ग्रुप में जंप करने वाले पहले लोगों में से एक हैं। आपका शिप ब्रेक डाउन हो गया और आप वापस नहीं जा सकते। आप एक नए प्लैनेट पर अकेले रहने के लिए बचे हैं। आपकी बॉडी इसकी कंडीशंस को अपना लेती हैं, इसलिए आपको ऑक्सीजन रिजर्व की जरूरत नहीं होती। फिर आप पूरी तरह से बिना ऑक्सीजन के सांस लेना भी सीख जाते हैं। आपकी बॉडी की सेल्स को आसपास की गैसेस से नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है। प्लैनेट के डस्टी एटमॉस्फेयर के कारण आपकी स्किन ड्राई हो रही है। वहीं बढ़ी हुई ग्रेविटी के साथ आप काफी ज्यादा पावर डेवलप करते हैं। आप पृथ्वी पर इस तरह की बॉडी के साथ एक सुपर पर्सन बन जाएंगे। आप स्पेस में सिग्नल भेजना मैनेज करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि इंसान इसे कैप्चर कर लेंगे। आप बिना बुक्स, इंटरनेट या किसी कम्युनिकेशन के 500 से ज्यादा सालों से अकेले रह रहे हैं। आप ज्यादातर टाइम एक बंजर रेगिस्तानी दुनिया को एक्सप्लोर करने में बिताते हैं। शिप के पार्ट्स और टूल्स को यूज करके आप एक वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं। आपके पास बहुत सारे वाटर रिजर्व भी हैं। इस पूरे टाइम में आप रियलाइज करते हैं कि आप पुरानी दुनिया और मीटियोरॉइड गिरने से पहले की अपनी लाइफ को मिस करते हैं। कुछ स्पेसशिप आपका सिग्नल कैच कर आपके लिए आते हैं। आप अपनी असल दुनिया में लौट आए। सोलर सिस्टम्स के बीच ट्रैवल अब सबवे या बस से सफर जितना आसान है। आप पृथ्वी के जैसा प्लैनेट खोजने और वहां जीवन रिक्रिएट करने का डिसाइड करते हैं। मॉडर्न टेलीस्कोप की पावर और एस्ट्रोनॉमी की अपनी नॉलेज को यूज करके आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी नेबुला में वो मिल जाता है जो आप खोज रहे हैं। आप अपने दूसरे घर में पहुंचते हैं और वहां एक असल जिंदगी जीते हैं। कई सालों से आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और मेंटली अपने पास्ट में वापस जाते हैं। आप उन लोगों को एस्ट्रॉइड जैसे बाहरी खतरों से बचाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। समय समय पर आप बिजनेस के लिए पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स के लिए उड़ान भरते हैं। आपके दूसरे घर पर जिंदगी धरती के जैसी होती जा रही है। यहाँ अलग अलग लोग और कल्चर हैं। रोज नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। आपने अपना गोल पूरा कर लिया है और अब आप दूसरी दुनिया को डिस्कवर करना चाहते हैं। आप अगले 5000 साल लगातार एक्सपैंड होने वाले यूनिवर्स को स्टडी करने में बिताते हैं।